नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे उन 10 स्टॉक को जो कि इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है और आने वाले समय में ऐसे ही रिजल्ट पोस्ट करने की एक भविष्यवाणी, एक गाइडेंस जो है मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है। तो ऐसे 10 चुनिंदा स्टॉक को आज हम बताएंगे, और जो लास्ट वाला और 1 नंबर वाला जो है स्टॉक्स, वो सब जो है आपको इस वीडियो को लास्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको इन्वेस्टिंग में मदद मिलेंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के जो मार्केट हुआ था, मार्केट जो चला, उसमें आज जो एक तरफ से जो हाई बना हुआ था, पिछले कुछ दिनों से जो हाई बनने की कोशिश कर रही थी, वहाँ से मार्केट एक नीचे की तरफ फॉल किया है। इसके पीछे कारण यही है कि जब तक क्योंकि इस बार का रिजल्ट भी उतना अच्छा आया नहीं था। ठीक है, बहुत सारी कंपनियों में अच्छा रिजल्ट आया नहीं था, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक तरफ से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक पैनिक की तरफ इशारा कर रहा था कि मार्केट में जब ग्रोथ ही नहीं है कंपनियों में, जो हमारे इम्पोर्टेंट कंपनियां हो गई, जैसे नेस्ले हो गई, रिलायंस हो गई, एचडीएफसी हो गई, तो ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ के बिना ही रिजल्ट पोस्ट किया जा रहा था। तो लग ही रहा था कि ये यहाँ पे ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा और कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगा। नीचे की तरफ मूव करने का सबसे बड़ा कारण जो है कि हमारा रुपीज़ जो है लगातार डिप्रिसिएट कर रहा है, और इसके पीछे कारण यही है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लगातार कम होते जा रहा है और इंपोर्ट बढ़ते जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से फ्रीबी कल्चर अभी चल रहा है, जिस थोड़ा दिन पहले महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे फ्रीबी की बाहर आ गई थी, और इधर बिहार का भी जो इलेक्शन हुआ था उसमें आप देखे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा फ्रीबी बांटा गया है। तो इसकी और घोषणा भी करती है अपने मैनिफेस्टो में भी, बहुत सारे फ्रीबी की चर्चा करती है पॉलिटिकल पार्टी। तो ये कहीं ना कहीं रुपीज़ को डिप्रिसिएट करती है, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करेंगे, कुछ उत्पादन नहीं करेंगे, और आपको फ्री का रुपया मिल रहा है, आप बैठे बैठे खाना खा रहे हैं, तो इससे तो कहीं ना कहीं आपका जो जो कंट्री का इकोनॉमी है उसको कमज़ोर कर रहा है। क्योंकि आप जो कमा रहा है उससे रुपया लेके जो नहीं कमा रहा है उसको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई ये रुपया ले लीजिए और आप नहीं काम कीजिए, घर पे बैठे रहिए, 5 किलो चावल दाल अनाज खाइए और सोइए, राम का भजन कीजिए। तो इस तरह की चीज़ें यदि आप कीजिएगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है हमारे सिस्टम में। तो ये सब छोड़िए, ये सब बड़ी बातें हैं। तो हम आज जो चर्चा करने वाले हैं 10 स्टॉक्स की, उस पे पहले अपना फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि सबसे पहले आप बात करेंगे कि भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है। यहाँ पे देखिए 26% का सेल्स ग्रोथ है, एबिटा में है ईयर ऑन ईयर 35% का ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट 65% है, और ईपीएस 89% है। तो जिस तरह से ईपीएस बढ़ा है उस तरह से आप देखिएगा कि इसका स्टॉक का प्राइस भी आप देखिए किस तरह से रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ मूव किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से 1800-1700 के आसपास से लगातार ऊपर बढ़ते हुए, और इतने बड़े मार्केट कैप के साथ बढ़ना और इस हिसाब से ग्रोथ करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आने वाले समय में भी इनका ग्रोथ लगातार जारी रहेगा। और हम कोशिश करेंगे कि जो 10 स्टॉक की चर्चा किए हैं उस पर अलग अलग वीडियो पोस्ट करेंगे, जो कि कुछ कुछ दिनों पे 2 से 3 दिन पे आता रहेगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मिलेगा ऐसी ही 10 स्टॉक पे अच्छी अच्छी वीडियो, और उसकी जो मैनेजमेंट क्या कहती है, आने वाले समय में वो क्या घोषणा करती है, क्यों ये इतना अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है। तो ये सब बातें पे डिस्कशन होगी इस चैनल पे सिर्फ। ठीक, पहला जो हो गया आपका भारतीय एयरटेल। दूसरा जो है जीएमआर एयरपोर्ट है। ठीक है, जीएमआर एयरपोर्ट का देखिए, यहाँ पे जीएमआर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, हाँ, PORT।
GMR एयरपोर्ट पे देखिए, इसका भी देखिए सेल्स ग्रोथ 47% है, EBITDA 68% है, नेट प्रॉफिट 86% है और EPS 85% है। और ये जो है एयरपोर्ट पे जो जितने भी ऑपरेशन हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई, ये सारे काम को देखती है। जैसे दिल्ली का जो IGI एयरपोर्ट है उसको फुल्ली GMR एयरपोर्ट द्वारा देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक मोनोपोली बिजनेस हो जाती है और यहाँ पे जैसे ही मोनोपोली बिजनेस हो जाती है तो ये इसका आगे बढ़ने का जो प्रोग्रेस है वो दिखता रहेगा। ठीक है, आगे जो इस प्रोस्पेक्टिव है तो आपका दो हो गए, भारतीय एयरटेल, दूसरा GMR एयरपोर्ट, तीसरा है आपका यूनिवर्सल 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 केबल। यूनिवर्सल केबल देखिए, इसका भी सेल्स ग्रोथ 28% है, EBITDA 57% है, नेट प्रॉफिट 161% है, EPS 161% है, ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ है। तो एक जो केबल बनाने की कंपनियां हैं और इसका जो अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि हम अलग अलग सेक्टर से अच्छे अच्छे रिजल्ट वाले कंपनियों को इकट्ठा कर रहे हैं जो आने वाले समय में अच्छा करेंगी। ठीक है, तो ये केबल वाली हो गई, दूसरी पहली आपकी हो गई थी टेलीकॉम कम्युनिकेशन का, तीसरा हो गए थे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां GMR एयरपोर्ट। ठीक है, आते हैं अब तीसरा जो चौथा है वो है ईपैक पे, जिसका अभी फिलहाल 2025 में ही इसका IPO आया था, ईपैक प्रोफेशनल टेक का, जिसमें आप देखिए ये कंपनी है प्री इंजीनियर बिल्डिंग बनाती है। तो आप जैसे भी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे होंगे, जैसे एयरपोर्ट पे ही देख रहे होंगे या फिर आप बस स्टैंड में देखे होंगे या फिर रेलवे में भी देखे होंगे कि आजकल पहले से ही बने हुए जो हैं, पहले से बने हुए सामान होते हैं जिसे सिर्फ इंस्टॉल किया जाता है और लगाया जाता है। ठीक है, तो ये ईपैक प्रिफरेबल्स एक ऐसी ही कंपनी है जो अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है और आने वाले समय में इनके द्वारा अच्छा रिजल्ट की गारंटी के साथ मैनेजमेंट ने ऐसा बोला है कि भाई आने वाले समय में इस तरह का रिजल्ट होगा। लेकिन आप इस तरह से देखिएगा कि इसके जो स्टॉक प्राइस है वो लगातार ऊपर की तरफ भाग रही है। जैसे लगेगा कि 52 हाई पे पहुंचा, जो 300 350 पे पहुंचा हुआ है, अभी 300 के आसपास आ गया। तो आने वाले समय में भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो हो सकता है इसका पी भी थोड़ा सा डिग्रेड करे। पी कितना है? पी 41% है। EPS कंपनी के लिए, EPC कंपनियों के लिए ये 41% तो बहुत ज़्यादा है। कम से कम EPC कंपनी के लिए 20-15 के आसपास ही अच्छी पी मानी जाती है। ठीक है, तो आपके पास 3 हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। अब अगला जो है आपका पर्ल ग्लोबल है। तो ये पर्ल ग्लोबल जो है एक कंपनी है, कपड़े की कंपनी है। ठीक है, तो ये बसंत महसूल सर के जैसे इन्वेस्टिंग का जो स्टाइल है इसमें एकदम से परफेक्ट फिट बनता है। जैसे कि उनके द्वारा जैसे पेज इंडस्ट्री के बारे में बताया, पेज इंडस्ट्री कहीं कहीं क्लॉथिंग कंपनी थी, तो वो अच्छा उनको पैसा बना के दिया उसी तरह से, क्योंकि उनका ये कहना है कि ROE अगर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के इक्विवेलेंट होता है तो ऐसी कंपनियां हमेशा लेनी चाहिए। जैसा बसंत महसूल सर के गाइडेंस के ये ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ROE देखिए इसका 24% है और सेल्स ग्रोथ भी 24% के आसपास है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 25% का था। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को पूरक है और इसका मार्केट कैप भी बहुत कम है और पी तो कम है ही। और इसका जो स्टॉक प्राइस देखिएगा तो लगातार बढ़ते जा रहा है। और ये ऐसी कंपनियां हैं जो विदेश में भी अपना देश की जो सामान है, जो क्लॉथिंग है वो भेजती हैं। तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी कंपनी में इतना बड़ा जो प्रोग्रेस दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं मार्केट को पसंद आया है और इससे जिसका स्टॉक जो है लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो अब जो है हमारे पास 5 हो चुका है और 6 में अगर पहुंचिएगा तो प्रिकॉल करके कंपनी है जो ऑटो इंसुलरी की कंपनियां है। ठीक है, तो ई कंपनी क्या करती है कि जितने भी जैसे हीरो हो गए, होंडा हो गई, मारुति सुजुकी हो गई या फिर जितने भी महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई, तो ये सब कंपनियों के लिए क्या करती हैं कि डैशबोर्ड बनाती हैं। उनके जो अदर कंपोनेंट है उसके लिए यही सप्लायर है, तो ये एक सप्लाई करते हैं उसके ऑटो एंसिलरीज को। तो जब तक आप ये देखिए ऑटो सेक्टर में जिस तरह से तेजी आई हुई है, इस बार का GST कट हुआ है
और जो अ, वाहन के लिए जो जितने लॉज नए नए लाए गए हैं, जो स्क्रैपिंग पॉलिसी जो लाई गई है और जीएसटी पे जो छूट मिला है, तो उसके कारण जो इसके कारण हमारे वाहन के सेल्स में, यानी वाहन के सेल्स में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखती हैं ऑटो इंसुलिटी पे। यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ 51% है, EBITDA 53% है, नेट प्रॉफिट 42% है और EPS 42% है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि एक तरफ से हर एक पैरामीटर में इसका ग्रोथ हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी दिख रही है, जो कि आने वाले समय में भी अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर सकती है। तो ये हो गई। और अगला है CCL प्रोडक्ट्स। एक कॉफ़ी बनाने की कंपनी है, एक कंजम्पशन की कंपनी है, CCL प्रोडक्ट। ये कॉफ़ी की कंपनियां है। कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रीमियमाइजेशन हो रही है हमारे देश में कि हर कोई चाय से अब थोड़ा सा ऊपर उठना चाह रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो कॉफ़ी की कंपनियां हैं ये अच्छा कर ही रही हैं। और इन्होंने जो कैपेक्स किया हुआ है उस पर काफ़ी अच्छा, और उस पर ग्रोथ भी मिल रहा है। तो ये सेल्स 53% है, EBITDA 4% है, नेट प्रॉफिट 36% है, EPS 36% है। तो जिस तरह से ये अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है, तो ये एक देखने वाली कंपनी हो सकती है। आप इसको पढ़ सकते हैं, और आने वाले समय में हम हर एक जितना भी 10 स्टॉक है उसको जरूर ही डिस्कशन करेंगे इसी चैनल पे। तो आप इस चैनल को जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना दूर आ चुके हैं तो अब 3-4 और बचे हुए हैं, उसको आप देख लेते हैं, ठीक है। तो आप जो है देख लीजिए डिवीज लैब, डिवीज लैब अच्छा। डिवीज लैब में देखिए एक लेबोरेटरी की कंपनी है। इसका सेल को 16%, EBITDA 24%, नेट प्रॉफिट 35% और EPS 35%। तो अभी तक हम जो चर्चा किए हैं तो वह भारतीय एयरटेल 1, GMR एयरपोर्ट 2, यूनिवर्सल केबल 3, ठीक है, ईपैक प्रिफरेबल्स 4, डिवीज लैब 5, पर्ल ग्लोबल 6, प्रिकोल 7, CCL प्रोडक्ट 8। अब 2 और बचे हुए हैं जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट पोस्ट किए हैं। वो एक जो है, आप एक हॉस्पिटल में भी आ जाइए, फोर्टिज हॉस्पिटल में, फोर्टिज हेल्थ पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेल्स ग्रोथ 17%, EBITDA 28%, नेट प्रॉफिट 40, EPS 82%। तो आप हेल्थ सेक्टर में भी अच्छा कर रहे हैं। और तीसरा और लास्ट का जो है हम बता रहे हैं वो है, एक समझिए नारायण हृदयालय है, नारायण हृदयालय। देखिए सेल्स ग्रोथ 20%, EBITDA 30%, नेट प्रॉफिट 30%, EPS 30%। तो एक अच्छी कंपनियां जो है, जो 1 से लेकर 10 तक आप बता दी हैं, जिसे आप इन्वेस्टिंग के लिए देख सकते हैं। और वैसे भी हम बता रहे हैं कि आने वाले समय में इसी 10 स्टॉक के बारे में हम मैनेजमेंट का गाइडेंस पढ़ेंगे। मैनेजमेंट का गाइडेंस जो है क्या बोलते हैं, इस तरह का वीडियो इसी 10 स्टॉक पे हम बनाएंगे। तो आप इस चैनल को ज़रूर से देखिएगा, लौटिएगा ज़रूर इस चैनल पे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए। इसी के साथ ही अभी आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।